हे गाइस, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन। एक मानवा है जो कि एक चाइनीज मानवा है, जिसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हे गाइस, चलिए मानवा को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बड़े प्लेनेट को दिखाया जाता है और कोई कहता है मैं अर्थ से यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ और यहाँ पर कोई भी मैजिक और हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसकी जगह यहाँ पर कॉम्बैट क्यूआई है जिसे हर कोई चाहता है। अगर इस दुनिया में हमें जीवित रहना है तो उसके लिए हमें पावरफुल होना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हमें एक महल को दिखाया जाता है और इस दुनिया की कल्टीवेशन को दिखाया जाता है। प्रैक्टिशनर मास्टर, ग्रैंड मास्टर, स्पिरिट मास्टर, एम्परर, एंसिस्टर, वेनेरेट, हाफ सेंट, सेंट एंड गॉड्स। यह रैंक हैं जो स्टोन टैबलेट पर सेट हैं और केवल वे लोग जो गॉड रैंक पर हैं और जिनके पास हाई पावर हैं वे ही सबसे ऊपर खड़े हो सकते हैं। यह वर्ल्ड कॉम्बैट क्यूआई की है। नेक्स्ट सीन में हमें एक हाथ को दिखाया जाता है और कोई बोलता है जब भी कोई ग्रेट हीरो बन जाता है तब उसे न्यू वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है मैं कहीं नहीं पहुँचा हूँ। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो पेड़ की डाली पर लेटा हुआ है और फल खाते हुए बोलता है अगर मैं हमेशा ऐसा ही रहता तो अच्छा होता, लेकिन हेवंस ने मुझे प्रोडाजी बनाकर भेजा है और फिर 3 साल पहले मेरी सारी पावर छीन ली गई हैं। फिर हमारा एमसी एप्पल खाते हुए बोलता है यही मामला है, तुम मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रहे हो। फिर तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर वो बोलता है लानत है तुम पर। फिर थोड़ी देर बाद उसे कोई हेल्प के लिए चिल्लाता है। फिर हमें दिखाया जाता है 3 बदमाश लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और वह लड़की चिल्लाते हुए बोलती है क्या कोई यहाँ पर है। फिर हमारा एमसी पीछे देखता है और कुछ ध्यान से देखने के बाद फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो डरते हुए बोलता है यह चिन्ह तो सायो चैन का है। फिर हमारा एमसी उनकी ओर ही देख रहा होता है वो और बोलता है। इतने में हम उन तीनों बदमाशों को देखते हैं जो इतने डर जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं यह तो किलर की निगाह है। तब हम हमारे एमसी को देखते हैं चिल्लाते हुए बोलता है उस लड़की को छोड़ दो। फिर हमारा एमसी उनके पास खड़े होकर बोलता है मैं तुम्हें जीने दूंगा अगर तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। एक लड़का बोलता है हे चीफ, क्या हमें भाग जाना चाहिए। फिर चीफ बोलता है क्या ये फैन ऑफ बोया हैंडकॉक है। फिर चीफ सोचता है, बोल रहा है और आगे बढ़ रहा है। उसका एटीट्यूड कोई शक नहीं, यह 3 चीजें वेरी डेंजरस हैं, लेकिन उसकी शर्ट पे लगा वो बैच उसकी ट्रू आइडेंटिटी की यह सायोयान हो सकता है। फिर गलती से शर्ट के अंदर एक दूसरा बैच दिख जाता है और चीफ बोलता है तुम एक जोक हो बुडियान सिटी पर। फिर जायोयान सोचता है क्या मैं इतना फेमस हूँ। फिर वो तीनों आगे बढ़ते हुए बोलते हैं जायोजैन बहुत शर्मिंदा होगा कि उसके पास तुम्हारे जैसा सन है। फिर वो तीनों जायोयान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और मैं भी तुम पर एक एहसान कर देता हूँ, तुम्हें तुम्हारे दर्द से बाहर निकाल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वे तीनों उसे मिलकर मार रहे होते हैं और बोलते हैं तुम यूजलेस बास्टर, तुम एक हीरो की तरह खिलवाड़ कर रहे हो। फिर हमारे एमसी को पिटता हुआ दिखाया जाता है और वो लड़की भी देख रही होती है। फिर चीफ उस लड़की की गर्दन पर एक ब्लेड रखकर बोलता है तुम किसका इंतजार कर रही हो, क्या तुम्हें यहीं रहना है। फिर चीफ बोलता है तुम्हारे पास एक अच्छा चेहरा है और बुरा होगा अगर मैं ऐसे कट कर दूं। फिर वो लड़की जायोयान को मारते हुए बोलती है मुझे माफ कर देना। फिर हम देखते हैं वो लकड़ी से बने हुए डंडे को जायोयान के सिर पर मार देती है और जायोयान के सर से ब्लीडिंग होने लगती है। जायोयान सोचता है सारी दुनिया में एक जैसा ही रूल होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जायोयान अपनी उंगलियों को स्क्रैच करते हुए बोलता है कमजोर लोग केवल ताकतवर लोग की मर्जी पर ही जीवित रह सकते हैं। फिर जायोयान खड़े होकर बोलता है ताकतवर के लिए कमजोर भी कीड़े मकोड़े से कुछ ज्यादा नहीं है। फिर वो तीनों जायोयान घेर लेते हैं, तब ही कोई उन तीनों पर हमला कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो उन तीनों को मारने लगती है और उन तीनों को भी ब्लीडिंग होने लगती है। फिर जायोयान उन तीनों की तरफ देखता है तो वह लड़की उन तीनों को हरा देती है। फिर चीफ बोलता है वह बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर वो लड़की छोटी लड़की से कहती है क्या तुम भी ब्रदर जायोयान को हर्ट कर रही हो। फिर हम देखते हैं वो छोटी लड़की बहुत डर
जाती है और रोने लगती है। फिर जायोयान बोलता है बस करो जूनियर, यह उसकी गलती नहीं है। जायोयान फिर उस छोटी लड़की को कहता है तुम अब जा सकती हो। जायोयान बोलता है यह डेंजरस हो सकता है, कभी भी अकेले में ट्रेवल करना फ्यूचर में। फिर हम उस लड़की को देखते हैं, वो लड़की बहुत तेज भाग जाती है। फिर जायोयान खांसता हुआ बोलता है। जूनियर बोलती है जायोयान क्या तुम हर्ट हो? जायोयान स्माइल करते हुए बोलता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मार खाने की क्षमता मेरी ताकत से कुछ ज्यादा ही है। फिर जायोयान जूनियर को चलकर दिखा रहा होता है और बोलता है बस मेरी तरफ देखो जूनियर। तभी हड्डी टूटने की आवाज आती है। फिर हम जायोयान को देखते हैं जो अपने घुटने के बाहर बैठा होता है और जूनियर बोलती है ऑल राइट, आपको प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ आप सबसे अच्छे ब्रदर हो जायोयान। फिर जूनियर शर्माने लगती है। हंसते हुए जायोयान बोलता है चलो कुछ और बातें करते हैं। फिर जूनियर जायोयान से बोलती है क्या तुम्हें पता है आज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट दिन है? आज कॉम्बैट QI की टेस्टिंग हो रही है, तुम पूरी तरह से भूले तो नहीं होना। फिर जायोयान बोलता है ओ इससे कोई क्या फर्क पड़ता है, वैसे इससे मैं केवल एक हंसी ही बन जाऊंगा। फिर जूनियर बोलती है खैर ब्रदर जायोयान तो नहीं जा रहे हैं तो मैं भी जाकर क्या करूंगी। फिर जायोयान जूनियर से बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम नहीं जाओगी तो वे ओल्ड मास्टर सारा ब्लेम मुझ पे डाल देंगे और बोलेंगे कि ये मेरी बुरी संगत है। फिर जूनियर कुछ नहीं बोल रही होती है तो जायोयान बोलता है फाइन तुम जीती, मैं चलूंगा। फिर जूनियर बोलती है ग्रेट, तो फिर जल्दी से वापस चलो। फिर जायोयान और जूनियर घर जाने लगने में आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको ये मानवा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।